नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जेल में विचाराधीन कैदी की मौत, पुलिस जांच में जुटी। चुनावी बहस में हुई जमकर चाकूबाजी, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने अलग अलग जगहों से दर्जन भर से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। बॉर्डर एरिया में सुरक्षा को लेकर संयुक्त पुलिस पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। पुलिस अधीक्षक ने चेक पोस्ट का किया औचक निरीक्षण और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की हुई समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के चनावे मंडल कारा में विचाराधीन एक कैदी की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे जेल परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृत कैदी फुलवरिया थाना क्षेत्र के कवनहा जगदीश गांव का अली अख्तर का पुत्र कमरुल हक था। इसकी मौत जेल में कैसे हुई, इसकी तो हालांकि जांच की जा रही है, परंतु पता चला है कि कैदी को बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हुई है। हालांकि जेल प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी एक एसआईटी बनाई है जो इस कैदी के मौत को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। घटना के बाद कैदी के परिजनों में चीख पुकार मच गया है। इधर कैदी के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू की है। वहीं बताया जा रहा है कि तालाब में डूबने से भी एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके शव को आज पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा है। यह मामला थावे थाना क्षेत्र के गोनियार देवरिया गांव का बताया जा रहा है। पुलिस यहां भी मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जिले में जगह जगह चुनाव को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, परंतु चुनावी चर्चा फिलहाल माझागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें 5 लोगों को चाकू लगा है। बताया जा रहा है कि माझा थाना क्षेत्र के धोबोलिया गांव में 2 पटीदारों के बीच आपस में ही चुनावी वाद विवाद हो रहा था, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी और इसके बाद दोनों में जमकर मारपीट हुई और खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष से 5 लोगों को चाकू लगा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में दोनों पक्ष से आवेदन लेकर पुलिस जांच कर रही है। सभी घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। एक पक्ष से लाल बाबू शाह सहित 2 लोग जख्मी हैं, तो दूसरे पक्ष से कृष्णा शाह सहित 3 लोग घायल हैं। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है और माझा पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकी से अनुसंधान करने के बाद संबंधित सभी तथ्यों की गहन जांच भी कर रही है। घटना में शामिल लाल बाबू शाह पिता धर्मदेव शाह, जो धोबोलिया के निवासी हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना स्थल पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने तमाम जनता से निवेदन किया है कि कहीं भी किसी तरह के अफवाह या उग्र बातों पर न आए। सभी लोग समझदारी से काम लें और चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपना मतदान करें। बेवजह बहसबाजी में मार झगड़ा इत्यादि करना स्वयं के लिए काफी नुकसानदायक है। रेडियो रिमझिम परिवार भी आप तमाम मतदाताओं से निवेदन कर रहा है कि आप राजनीति के चक्कर में अपने आसपास का माहौल बिल्कुल खराब न करें। एक दूसरे से भाईचारा और व्यक्तिगत संबंध को बनाए रखें। मतदाता को एक मतदाता के रूप में वोट देना आपका अधिकार है। आपका जो भी अपना पसंदीदा उम्मीदवार है उसे आप वोट के दिन जाकर वोट करें, परंतु किसी के समर्थन में उग्र होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजनीति करने वाले नेता हमेशा एक रहते हैं। नुकसान हर हाल में आम जनता का होता है, इसलिए जनता को उकसावे में नहीं आना चाहिए। किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर उग्र होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें अपना वोट देने का अधिकार है और वह अधिकार मतदान के दिन हम जाएंगे और अपना वोट करेंगे, परंतु बेवजह कहीं भी किसी तरह की बहसबाजी, किसी भी अपने उम्मीदवार के समर्थन के चक्कर में किसी से झगड़ा वाद विवाद करना, यह बेवकूफी है। अक्सर लोग इन सब चीजों में पड़कर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। इसलिए रेडियो रिमझिम परिवार भी आप तमाम लोगों से निवेदन करता है कि कहीं भी बेवजह किसी भी राजनीति के चक्कर में उग्र होकर मार झगड़ा इत्यादि को करना सिर्फ बेवकूफी है। इसलिए सभी लोग आप अपने आसपास के माहौल में अपने मित्रों के बीच आपसी सामंजस्य बनाए रखें, प्रेम व्यवहार बनाए रखें। वोट देना अधिकार है और उस अधिकार का इस्तेमाल हम मतदान के दिन करेंगे।
विजयपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे अभिषेक कुशवाहा को हाहा पुल के पास सीआरपीएफ के संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर विजयपुर थाना में एक मामला दर्ज था जिसमें यह फरार चल रहा था। यह आरोपी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के खामपार थाना क्षेत्र के नंदपुर गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी सलमान अंसारी को गिरफ्तार किया, जो सिरिसिया बिरती टोला का निवासी है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी सोनू कुमार को गिरफ्तार किया, जो बैकुंठपुर के मुजा गांव का रहने वाला है। इसके अलावा बैकुंठपुर पुलिस ने एक मामले में आरोपी अमरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, जो बनवरा थाना बैकुंठपुर का निवासी है। इसके अलावा भोरे थाना की पुलिस ने भी आर्म्स एक्ट के आरोपी समीर सिद्दीकी और सुमित यादव को गिरफ्तार किया है। ये दोनों कोरेया थाना भोरे के निवासी हैं। गोपालपुर पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे आनंद गुप्ता और सहजागर अली को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बुचिया छापर थाना गोपालपुर के निवासी हैं। मीरगंज पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी मुकुल कुमार को गिरफ्तार किया है। यह नरुगिया गाँव का निवासी बताया जा रहा है। शराब के मामले में अभियुक्त रफीक अंसारी को गिरफ्तार किया, जो मछागर लक्षीराम थाना हथुआ का निवासी है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे आरोपी मदन राय को गिरफ्तार किया। इसके अलावा नगर थाना की पुलिस ने अभियुक्त रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया, जो हरपुर के अवधेश राम का पुत्र है। इसके अलावा नगर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी विशाल कुमार को गिरफ्तार किया, जो बहादुरपुर थाना तरया सुजान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। शराब के नशे में भी नगर थाना की पुलिस ने इमरान अंसारी को गिरफ्तार किया, जो नगर थाना के मठिया का निवासी है। कटिया थाना की पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी कैलाश चौधरी को गिरफ्तार किया, जो बनकटिया टोला थाना कटिया का निवासी है। जगतौली ओपी थाना की पुलिस ने शराब के नशे में केशव राजभर, जो भगवानपुर का निवासी है, सोनू कुमार, यह पड़रौना का रहने वाला है, और महेंद्र प्रसाद तथा रामजी राम, ये दोनों विश्रामपुर थाना जगतौली ओपी के ही निवासी हैं। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। भोरे थाना की पुलिस ने भी एक मामले में आरोपी भीम सिंह को गिरफ्तार किया। यह खरगावा थाना जगतौली ओपी का रहने वाला है। इसके अलावा भोरे पुलिस ने शराब के मामले में अभियुक्त अर्जुन कुमार को गिरफ्तार किया, जो सिरसा मांझपुर थाना बैकुंठपुर का निवासी है। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तमाम चेक पोस्टों का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर रात पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र भ्रमण करते हुए थावे थाना, मीरगंज थाना और एसएसटी चेक पोस्ट इत्यादि का औचक निरीक्षण किया और वहां तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया के तमाम थानाध्यक्षों और वहां के भी पुलिस पदाधिकारियों के साथ गोपालगंज जिले की पुलिस ने संयुक्त रूप से बैठक की और चुनाव के दौरान बॉर्डर पर शांति व्यवस्था तथा आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक विचार विमर्श करते हुए निर्णय लिए गए। बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही शराब तस्करी पर रोक लगाने और अपराधियों के गिरफ्तारी को लेकर तथा नगदी इत्यादि के भी आवागमन को रोकने के लिए तमाम विचार बिंदुओं पर दोनों प्रदेश की पुलिस ने आवश्यक निर्णय लिए हैं, ताकि बिहार में चलने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार विधानसभा वार संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया, विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर सभी निर्वाची पदाधिकारी, संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान प्रेक्षक महोदय ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की स्थिति का गहन अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसके लिए सभी स्तरों पर सतर्कता और समन्वय बनाए रखना आवश्यक है। बैठक में सामान्य प्रेक्षक ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या बाधा उत्पन्न न हो। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विभिन्न थानाध्यक्ष, निर्वाची पदाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा
संबंधित शाखाओं के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में प्रेक्षक ने सभी अधिकारियों को यह संदेश दिया कि निर्वाचन लोकतंत्र का पर्व है, जिसे शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मतदान केंद्रों तक पहुंच, मार्गों की स्थिति, यातायात प्रबंधन, संचार सुविधा, बिजली, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता को लेकर भी समीक्षा की। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक संसाधन जैसे व्हील चेयर, रैंप आदि की व्यवस्था समय से कर ली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान कर्मियों को समय पर प्रशिक्षण देकर मतदान दिवस पर उनके आवागमन एवं सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था करें। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी दलों एवं प्रत्याशियों को निष्पक्ष अवसर प्रदान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए प्रशासन के द्वारा गहन निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मठिया मोड़ पे छापेमारी करते हुए 113 लीटर देशी विदेशी शराब को जब्त किया। इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जो उत्तर प्रदेश के तारिया सुजान का रहने वाला विशाल कुमार है। इसके अलावा जादवपुर थाना की पुलिस ने 83 लीटर देशी शराब को भी जब्त किया है और इस मामले में अब आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से द्वितीय चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल सभी कार्मिकों को उनके दायित्वों, मतदान प्रक्रिया और ईवीएम संचालन के बारे में व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना था, ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की त्रुटि न हो, मतदान कार्य पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सके। प्रशिक्षण के लिए 3 जगहों पर प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, जहां लगातार कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहला केंद्र सदर प्रखंड के बसडीला के सीबीएसई पब्लिक स्कूल में है, दूसरा तुरकहा के एमएम उर्दू हाई स्कूल में है और तीसरा थामे के डीएवी उच्च विद्यालय में प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, जहां तमाम पदाधिकारियों की निगरानी में प्रशिक्षण चल रहा है। साथ ही मतदान के दिन ड्यूटी करने वाले मतदान कर्मियों के लिए वोटिंग भी कराई जा रही है। इधर बैकुंठपुर के डुमरिया घाट में इस वर्ष भी भास्कर महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार यह 27 अक्टूबर 2025 और 28 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगा। महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान तथा स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। यह महोत्सव सूर्य उपासना तथा लोक परंपराओं को समर्पित है, जिसके लिए क्षेत्र के श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता तथा यातायात नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जेल में विचाराधीन कैदी की मौत, पुलिस जांच में जुटी। चुनावी बहस में हुई जमकर चाकूबाजी, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने अलग अलग जगहों से दर्जन भर से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। बॉर्डर एरिया में सुरक्षा को लेकर संयुक्त पुलिस पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। पुलिस अधीक्षक ने चेक पोस्ट का किया औचक निरीक्षण और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की हुई समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।